किसी से भी बात करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जब किसी नए इंसान से बात करने जाते हैं तो उनके मन में सिर्फ यही सवाल चलते रहता है कि यार क्या बोलूं। और इसी वजह से ना तो वो नए दोस्त बना पाते हैं, ना ही वो कनेक्शंस बना पाते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके हाथों में आने के बाद भी निकल जाती है। और मुझे ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता है क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ। मुझे भी ये समझ नहीं आता था कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करना है, कन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, आगे बोलना क्या है। लेकिन फिर मुझे कुछ सिंपल टेक्निक्स के बारे में पता चला जिससे अप्लाई करने के बाद इसने मेरा कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है और किसी से भी बात करना बहुत ही आसान बना दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसके लिए ना ही आपको एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है, ना ही आपको फनी होने की जरूरत है, और ना ही आपको नेचुरली कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 प्रैक्टिकल स्टेप बताने वाला हूं जिसे अप्लाई करने के बाद, जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी से भी बात कर पाओगे, किसी से भी इंटरेक्ट कर पाओगे। और लास्ट वाला स्टेप इतना पावरफुल है कि वही डिसाइड करता है कि आपका कन्वर्सेशन 2 मिनट चलेगा या फिर 20 मिनट चलेगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है चूज द पर्सन हु जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर टॉक। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है तो आप क्या करो, आप सबसे पहले कोई एक ऐसा इंसान फाइंड करो, एक ऐसा पर्सन फाइंड करो जिनसे आप खुल के बातें कर सको, जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सको, जिनसे आप कंफर्टेबल होकर बात कर सको। ये इंसान आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आप ये सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप किनसे बातें करने वाले हो, किनसे इंटरेक्ट करने वाले हो। एंड हाँ, जब भी उनसे बातें करने जाओ तो मेक श्योर कि वो फ्री हो, वो कुछ काम वगैरह ना कर रहे हो, तभी उनसे जाके बात करना, तभी अपनी बातों को स्टार्ट करना। अदरवाइज अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर रेस्ट करो, थोड़ी देर साइड में रुको, वो जब अपना काम खत्म कर ले तब उनके पास जाओ और अपनी बातों को स्टार्ट करो। और एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं है, अगर आप कोई ऐसा इंसान नहीं फाइंड कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने फोन के जो कैमरा है उसे यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस, ये जो आपका नॉर्मल फोन है उसको भाई आप यूज कर सकते हो और कैमरा ओपन करके आप उनसे बातें कर सकते हो, मतलब अपने आप से कैमरा में बातें कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं। अगर आपके पास कोई पर्सन है तो आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है, आपको कोई पर्सन नहीं है, तो आप अपने फोन का भी यूज कर सकते हो। अब आपने ऐसा पर्सन तो फाइंड कर लिया, डिसाइड तो कर लिया कि आप किनसे बातें करने वाले हो, लेकिन कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप उनसे बातें क्या करोगे। तो यहीं पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, चूज लाइव इंसिडेंट्स टू नरेट। मतलब कि आपको अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। मतलब कि आपके पास पहले से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए सामने वाले को बताने के लिए। वो चाहे आपके लाइफ का कोई फनी मोमेंट हो सकता है, कोई एम्बैरेसिंग स्टोरी हो सकता है, कोई सैड स्टोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप सामने वाले को बता सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप जो भी स्टोरी बता रहे हो उसमें थोड़ा डिटेल ऐड करो, उसमें वो डिटेल में बताना उस स्टोरी को, ताकि जो सामने वाला पर्सन है जो उस स्टोरी को सुन रहा है वो उस सिचुएशन को इमेजिन कर सके। जैसा कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जब मैं अपने घर से अपनी गाड़ी में जा रहा था, आप जो भी गाड़ी आपके पास है वो आप उसे मेंशन कर सकते हो, वो डजंट मैटर। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं अपने घर से अपनी गाड़ी में जा रहा था तो मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर का पैंट पहना था, और जब मैं रोड पे जा रहा था तो एक बाइक सामने से आ रहा था, वो बाइक था ब्लैक कलर का बाइक, और वो मेरे बगल से जस्ट गुजरा और पीछे से जोर से आवाज आया, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सामने वाला जो गाड़ी चल रहा था उस पे मेरा बाइक टकरा गया और मैं वहीं पे गिर गया, और जो मेरा व्हाइट कलर का जो शर्ट था वो रेड कलर का हो गया मेरे ब्लड की वजह से। इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी चीजों को डिटेल कर रहे हो, छोटे छोटे डिटेल्स को अगर बता रहे हो, तो वो सामने वाला पर्सन उस सिचुएशन को अपने माइंड में इमेजिन कर सकेगा। जैसा कि अभी आपने किया है, जो जो चीजें मैं अभी बता रहा था वो आप इमेजिन कर पा रहे थे। वो क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज में डिटेलिंग की है, मैंने इस चीज में डिटेल ऐड किया है। इसी तरीके से आपको भी जो भी स्टोरी आप बता रहे हो उसमें थोड़ा डिटेल ऐड करना है, उसको थोड़ा डिटेल में बताना है। और जब आप उस सिचुएशन को, उस स्टोरी को ऐसे बताते हो कि सामने वाला पर्सन उस सिचुएशन को इमेजिन करने लगे अपने माइंड में, सामने वाला पर्सन भी अपने बारे में कुछ ना कुछ बताने लगता है, और धीरे धीरे करके ऐसे ही करके आपका कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट होने लगता है और कन्वर्सेशन आगे बढ़ने लगता है। अब आपने ऐसा पर्सन भी ढूंढ लिया जिनसे आप बातें कर सकते हो, जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ऐसा लाइव इंसिडेंट्स भी प्रिपेयर कर लिया जो आप लोगों को बताने वाले हो। लेकिन क्या होगा अगर सामने वाला पर्सन ही आपकी बातों में इंटरेस्टेड ना हो तो? और अगर ऐसा है कि सामने वाला पर्सन आपके बातों में इंटरेस्टेड नहीं है तो यहीं पे आता है पॉइंट नंबर 3, इन्वॉल्व द पर्सन बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आस्क द पर्सन कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते। लेट्स सपोज कि आप किसी पर्सन को अपनी कोई स्टोरी सुना रहे हो और वहां पे कोई एम्बैरेसिंग स्टोरी आ जाता है, कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन वगैरह आ जाता है, और आप उस सिचुएशन में सामने वाले पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? बाय आस्किंग क्वेश्चन। तो आप उनसे पूछो कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। मतलब कि उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं और सामने वाले पर्सन को उस सिचुएशन में ऐड करना है, इन्वॉल्व करना है। और वो आप कैसे करोगे? बाय आस्किंग क्वेश्चन कि अगर आप मेरे जगह पे होते तो क्या करते, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। अगर आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, तो वो सामने वाला पर्सन आपकी बातों में इन्वॉल्व हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पर्सन है तो इन चीजों को, अभी जो जो चीजें मैंने बताई, उन सारी चीजों को उस
पर्सन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप कैमरा का भी यूज कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो और कैमरा के सामने उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इन चीजों को आपको मिनिमम 7 टाइम प्रैक्टिस करना है, 7 बार आपको मिनिमम प्रैक्टिस करना है। आप चाहे एक ही पर्सन के साथ 7 बार प्रैक्टिस करो, या फिर अलग अलग पर्सन के साथ 7 बार प्रैक्टिस करो, या फिर कैमरे के सामने आप 7 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको इसको मिनिमम 7 टाइम इसको प्रैक्टिस करना है। जिसके बाद आप ये खुद नोटिस करने लगोगे कि आप किसी से भी बात कर पा रहे हो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लगा है, अपने लिए नए नए दोस्त बना पा रहे हो और अपने लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ दिखने लगेगा। अपना प्यार देने के लिए आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी जो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है आप उस पर टैप करो, उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूं आपको उसी वीडियो में। आई एम आशीष, साइनिंग ऑफ।